तो चैप्टर नंबर 1 वोकाबुलरी। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से हमने करेक्ट सही स्पेलिंग वर्ड चुनेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग का वर्ड है? एपिटाइजर। तो एपिटाइजर का स्पेलिंग वर्ड कौन सा है, ये हमको सही करना है। तो APPETISER, एपिटाइजर। एपिटाइजर का मतलब भूख बढ़ाने वाला। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑब्स्टिनेट, जो ऑब्स्टिनेट का सही स्पेलिंग कौन सा है? तो ऑप्शन सी ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जो है जिद्दी, OBSTINET, ऑब्स्टिनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 3 का 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन से सही आंसर या सही स्पेलिंग वर्ड कौन सा है? एडजासेंट। ऑप्शन ए, ADGACENT, एडजासेंट। जो एडजासेंट का मतलब है सटा हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 4 टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। TEMPTATION, टेम्पटेशन। दैट मीन्स इसका मतलब है कि प्रलोभन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नंबर 5 है ट्रेमेडियस। ट्रेमेंडियस कौन सा सही स्पेलिंग वर्ड है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। TREMENDOUS, ऑप्शन डी ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस का मतलब है अद्भुत। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नंबर 6 विजिलेंस। तो नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। VIGILANCE, विजिलेंस मतलब जागरूकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। नंबर 7 जो है रिसिपिएंट। तो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है रिसिपिएंट, ऑप्शन ए, RECIPIENT, रिसिपिएंट का मतलब प्राप्तकर्ता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 सर्कमफेरेंस। द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस, वृत्त की परिधि उसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एक्जिलरेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। EXHILARAT, एक्जिलरेट का मतलब खुद करना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 इल्यूमिनेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। ILLUMINATE, इल्यूमिनेट का मतलब रोशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बी में चूज द करेक्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब उच्चारण एक होता है मगर मीनिंग अलग अलग होता है। नंबर 11 क्वेश्चन में व्हीट इज ग्राउंड इनटू डैश टू मेक ब्रेड। गेहूँ इज ग्राउंड इनटू डैश टू मेक ब्रेड। इनमें से कौन सी गेहूँ जो ग्राउंड से आता है उनमें से कौन सी चीज़ों से हमारा ब्रेड बनता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए FLOUR, फ्लोर का मतलब आटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। जो नीचे दिया गया फ्रेज है उसको हमने रिप्लेस करना एक वर्ड में। तो चलिए देखते हैं ये जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा सही आंसर है। तो नंबर 16 क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। जो व्यक्ति है
वो फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर उसका स्किल्ड है। तो चलिए ऑप्शन ए में एलिजिबल इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में लिंग्विस्ट और ऑप्शन डी में टीचर। तो इनमें से ये ऊपर वाले जो फ्रेज है उसका सही एक वर्ड में कौन सी है? तो ऑप्शन सी लिंग्विस्ट। जो लिंग्विस्ट का मतलब है बहुभाषा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नंबर 17 क्वेश्चन, फियर ऑफ डॉग्स। फियर ऑफ डॉग्स। तो फियर ऑफ डॉग्स, डॉग को यानी कुत्ते के ऊपर जो भयभीत होता है उसके रिलेटेड एक ही वर्ड कौन सी है? तो ऑप्शन ए में स्कैर्ड, ऑप्शन बी में सिनोफोबिया, ऑप्शन सी में डोग्मा और ऑप्शन डी में डॉगमेटिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिनोफोबिया। सिनोफोबिया का मतलब कुत्ते से असाधारण भय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18 क्वेश्चन, ए पर्सन हु हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटीज। ए पर्सन हु हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पार्टिकुलर एरिया और एक्टिविटीज। जो व्यक्ति है वो बहुत दिनों से उस एरिया का या उस कार्यकलाप के ऊपर उसका अभिज्ञता है। तो उसको वो बहुत दिनों से उस एरिया का या उस कार्यकलाप के ऊपर उसका अभिज्ञता है। तो उसके सेक्शन ए में एम्प्लॉयर, ऑप्शन बी में इम्पोस्टर, ऑप्शन सी में वेटरन्स और ऑप्शन डी में सिनिक। द करेक्ट आंसर इज सी वेटरन। वेटरन का मतलब अनुभवी व्यक्ति। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए प्लेस फॉर रेसलिंग। ए प्लेस फॉर रेसलिंग, एक जगह है जहाँ रेसलिंग किया जाता है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में एरिना, ऑप्शन बी में क्रेचे और ऑप्शन सी में जिम्नाजियम और ऑप्शन डी में केज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एरिना। एरिना का मतलब अखड़ा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20, ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कॉज। मतलब एक व्यक्ति है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, अपना ज़िंदगी को अपने देश के लिए या किसी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में पेट्रियट, ऑप्शन बी में मार्टर्स, ऑप्शन सी में गार्ड और ऑप्शन डी में सोल्जर। तो सही आंसर ऑप्शन बी मार्टर्स। मार्टर्स का मतलब शहीद, जो शहीद होता है उसको मार्टर्स बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब स्पेलिंग वर्ड कौन सा होगा? तो 21 नंबर 21 क्वेश्चन में दिया गया 4 वर्ड्स, उनमें से सही कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मोनोटोनस। मोनोटोनस द स्पेलिंग इज द करेक्ट। तब MONOTONS में 4 ऑप्शन दिया है और 4 वर्ड्स दिया है, उसमें से सही स्पेलिंग वाला कौन सी है? तो सही स्पेलिंग वाला है ऑप्शन बी फेनोमेनल। फेनोमेनल का मतलब अद्भुतपूर्व। तो इसका यही स्पेलिंग है PHENOMENAL। फेनोमेनल दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नंबर 23 ट्रांसलूसेंट का सही स्पेलिंग कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर TRANSLUCENT। ट्रांसलूसेंट का मतलब पारदर्शी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए हम दूसरे की तरफ से बढ़ते हैं। तो चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। तो इनमें से या नीचे से दिया गया चारों ऑप्शन से एक मतलब करेक्ट वर्ड यानी वन वर्ड रिप्लेसमेंट करना है एक सेंटेंस या फ्रेज के ऊपर। चलिए देखते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन, ए थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। ए थिंक मतलब एक चीज़ हमने माइंड के अंदर मतलब मेमोरी करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो चलो देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सोवेनिर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वर्ड्स SOUVENIR सोवेनिर मतलब यादगार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 25 क्वेश्चन, ए मैन मेड प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड। मतलब आदमी से बनाया गया जगह है जिस जगह में हम पानी को हमने
इकट्ठा करके रखते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो सिंगल वर्ड यानी उसका वन वर्ड में बोलने के लिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट, रिजर्वर, उसको बोलते हैं रिजर्वर, जो कि जलाशय। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर।